Hello बच्चों, let's read the question. The question is explain quantitatively the order of magnitude difference between the diamagnetic susceptibility of N2 which is almost equal to 5 into 10 to the power minus 9 at STP and copper for which the diamagnetic susceptibility is the order of 10 to the power minus 5. तो हमको ये बताना है कि N2 और कॉपर की जो ससेप्टिबिलिटी है उसमें उसके मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है उसका क्या रीजन है, हमको वो एक्सप्लेन करना है बेसिकली. ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज एक्स. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी को हम किस तरह से दिखाते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक्स जो होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच. ठीक है, जहां पर आई जो होता है वो आपकी इंटेंसिटी होती है और एच जो आपका होता है वो मैग्नेटिक फोर्स और द स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी. तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर इसको लिखूं तो मैं आई को क्या लिख सकती हूँ, मैं आई को लिख सकती हूँ एम अपॉन वी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एच डॉट वी, जहां पर वी तो वॉल्यूम है और एम जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है. अब वॉल्यूम को मैं और क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को अगर मैं मास और डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम की जगह लिख दिया मैंने मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी चला जाएगा ऊपर. ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी का हमने जो बेसिक फॉर्मूला है आई अपॉन एच, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है. तो हमें ये पता है कि एच जो है वो आपका क्या है, फिक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका फिक्स है और मास भी फिक्स है. दैट सिंपली मीन्स यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. ठीक है, हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डेंसिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब मैं क्या करती हूँ कि डेंसिटी निकाल लेती हूँ नाइट्रोजन की और कॉपर की डेंसिटी निकाल लेती हूँ. तो जब मैं डेंसिटी को कैलकुलेट करूंगी, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास हो जाएगा दैट इज 28 ग्राम. और बात हो रही है एसटीपी की, तो एसटीपी पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 अपॉन 22400 ग्राम पर सीसी. और कॉपर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ कॉपर की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी ऑफ कॉपर वो हमारी होती है 8 ग्राम पर सीसी के बराबर. तो अगर मैं रेशियो निकालूं, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो जो रेशियो आएगा हमारा वो कितना आएगा, दोनों का रेशियो, यहाँ पर रेशियो निकाल देती हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर. तो ये मेरे पास कितना आएगा, 28 अपॉन 22400 इंटू 1/8, जो कि हमारे ऑलमोस्ट इक्वल आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ के. मतलब जो दोनों की डेंसिटी जो होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है. ठीक है, और अगर मैं रेशियो, अगर ससेप्टिबिलिटी का रेशियो निकालूं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन ससेप्टिबिलिटी ऑफ कॉपर, दोनों की दे रखी है, एक की है 5 इंटू 10⁻⁹ और इसकी दे रखी है 10⁻⁵. तो ये हमारी किसके इक्वल आती है, 5 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल आती है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी ससेप्टिबिलिटी है उसके मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी में डिफरेंस है, और हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी पर. तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस जो है दैट इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस है इसलिए ससेप्टिबिलिटी में भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.